अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल अता फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मजे हुए आलूओं का पराठा, जो कि बहुत ही मजे का डिलीशियस बनता है। सम टाइम ये होता है घर में आलू जो होते हैं पके हों तो उसका सालन बच जाता है, जो कि बाद में कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो इसका मैंने बड़ा बेहतरीन हल ये निकाला कि जनाब जब भी आलू पके और उसका सालन बच जाए तो उसमें से आपने क्या करना है, आलू ले लेने हैं, उनको धो लेना है और धोने के बाद पानी निकाल लेना है। आप एक बोल लेंगे या कोई भी चीज ले लें, आप उसमें एक छोटा सा प्याज काट के शामिल कर लें, हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर लें और मसालों में आपने थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर लेना है एज पर टेस्ट। भुना हुआ धनिया, भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। मैशर के साथ इसको खूब अच्छी तरह मैश कर लेंगे ताकि ये इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हमने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद इसको इकट्ठा कर लें। चलें जी, ये तो हमारी एक तैयार हो गया मटेरियल आलूओं का। तो दूसरी साइड पे मैंने आटा ऑलरेडी गूंद के रखा हुआ है, तो इसके हम जो है ना पेड़े बना लेते हैं। ये जो मैंने मटेरियल तैयार किया है इसके कम अज कम 3 से 4 जो है ना पराठे इजीली बन सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पेड़ों की आपने छोटी छोटी चपातियां बना लेनी है। 2 चपातियां बनाएंगे और उनको हाथों के साथ बेल लेंगे। बेलने के बाद आपने एक चपाती में तैयार किया हुआ आलूओं का मटेरियल रखना है और इसके ऊपर दूसरी जो है चपाती आपने बेल के रखी हुई थी वो रख लेंगे और इनके किनारों को अच्छे तरीके से जोड़ देंगे। हाथों के साथ एक दफा फिर बेलेंगे और बेलने के बाद आपने जनाब इसको बेलने के साथ इसको बेल लेना है, इसकी चपाती बना लेनी है। मैं तो हाथों के साथ भी बना सकती हूँ, तो जस्ट न्यू बिगनर्स के लिए ये शो करवा रही हूँ कि कुकिंग को अजाब ना समझा करें, ये एक फन है। इंटरटेन होते हुए कुकिंग किया करें तो बहुत मजा आता है। तो जनाब ये लें, चपाती हमारी जो है ना वो तैयार हो गई है, ये हमने बेल ली है। तो इसको हम डालेंगे गर्मा गर्म तवे पे। तो जनाब थोड़ी सी कुक हो तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे, दोनों साइडों को ऐसे उलट पुलट लेंगे। जब चपाती थोड़ी सी कुक हो जाए तो इसके ऊपर आपने जो है ना हस्बे जरूरत घी जो है वो अप्लाई कर देना है। अच्छा, जब भी पराठा बनाए तो रोटी को थोड़ा सा कुक दोनों साइडों से लाजमी कर लिया करें। इस तरीके से पराठा अच्छा भी बनता है, क्रिस्पी भी बनता है और दूसरा ऑयल भी जो होता है वो कम यूज होता है। तो ये एक किस्म की छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको दी। तो इसी तरीके से आपने पराठे को दोनों साइडों से रोस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से ताकि चपाती जो है अच्छी तरह कुक हो जाए। तो ये देखें जनाब, हमारा मजेदार पराठा जो है वो कुक हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से ही आपने बाकी पराठे जो है वो तैयार कर लेने हैं। तो जनाब ये देखिए मेरा ये पराठा तैयार हुआ है, तो बाकी पराठे भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो 3 पराठे मैंने ये तैयार किए हैं। तो आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ यूज करें, बहुत ही मजे के, बहुत ही डिलीशियस जो है ना ये आलू के बचे हुए आलूओं के पराठे तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी टाइप से। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।